गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जब सतगुरु की मर्जी होती है तो वह हमारा बड़े से बड़ा कर्म भी काट लेते हैं, चाहे हम किसी भी योनि में क्यों ना हो, तो वह हमारे कर्मों को जरूर काटते हैं। ये तो उनकी मर्जी है कि जब वे हमारे कर्मों को काटेंगे तो वह हमारे जितने भी बुरे कर्म होंगे उनको काट देंगे। तो साध संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु की शरण में जाओ, क्योंकि सतगुरु बड़े दया के होते हैं और वह इतनी दया करते हैं कि जिससे हमारे अगले पिछले कर्मों का भी हिसाब जो है वो चुकता कर देते हैं। तो साध संगत जी, इस साखी में बाबा जी ने कैसे एक छोटे से कीड़े के कर्मों को काटा था, आप भी जरूर सुनिएगा। साखी अच्छी लगी हो तो पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसे बाबा जी हमेशा अपने सेवादारों के पास ही रहते हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा डेरे में घूमते हैं और वहां का जायजा जरूर लेते हैं कि डेरे में किस तरह की व्यवस्था हो रही है, और ये भी देखते हैं कि कैसे कैसे वहां पर अच्छे कर्मों का चल रहे हैं। तो बाबा जी वहाँ के सेवादारों के साथ मीटिंग करते हैं और हमेशा ही सेवादारों से ये कहते हैं कि डेरा आपका है तो आपने ही डेरे की जिम्मेवारी लेनी है। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक बार एक सेवादार जो बाबा जी का बड़ा अजीज था और उसके सेबों का बाग था। साध संगत जी, आपको पता है कि अब सेबों का सीजन है। वह हिमाचल में रहता था और जब भी उसे मौका मिलता था वह डेरे में सेवा के लिए सेब जरूर लेकर आता था और हमेशा ही सेवा में सेब लेकर जितने भी सेवादार होते थे उन सब में बांट देता था और सभी बड़े प्यार से उन सेबों को खाते थे। तो एक बार वो सेवादार टोकरी भरकर अपने से जो है सेब लेकर आया, तो उसी समय बाबा जी भी वहां दर्शनों के लिए आए। जब इस सेवादार को देखा तो कहते हैं कि ये सेब कौन लेकर आया है। तो वो सेवादार आगे हो गया और कहता है, मैं लाया हूँ। बाबा जी कहते हैं, क्या बाजार से खरीद के लाए हो? वो कहता है, नहीं बाबा जी, मेरे बाग है। जब भी पहली बार मेरे बागों में सेब लगते हैं सीजन के, तो पहले मैं डेरे में लेकर आता हूँ और यहाँ के जितने भी सेवादार होते हैं उन सबको जो है मैं सेब देता हूँ। बाबा जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सेब तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से हो तुम? वो कहता है, बाबा जी मैं हिमाचल के से हूँ और ये सेब हिमाचल से आए हैं। बाबा जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे सेब भी ताज़ा लग रहे हैं। वो कहता है, हाँ बाबा जी, हमारे यहाँ पर जो सेब होते हैं उसमें हम किसी प्रकार की खाद नहीं डालते, ये नेचुरल तरीके से उगाए जाते हैं, इसीलिए तो ये इतने फ्रेश लगते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम हर साल लेकर आते हो? बाबा जी से वो कहता है, हाँ बाबा जी, मेरे जब भी पहली बार जब सेब तोड़ते हैं तो उनमें से मैं एक टोकरी जो है डेरे में लेकर आता हूँ और सभी सेवादारों में बांटता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है, बाबा जी आप भी को मैं सेब आप भी लीजिए और खाइए, मैं इसे अच्छी तरह धुलवा देता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा रुक जाओ, ये जो 2 सेब उठाओ और 3 सेब जो साइड से हटाकर बीच वाला सेब जो है उसे अच्छी तरह धुलवा के लाओ। तो वो कहता है, बाबा जी ठीक है, मैं यही धुलवा कर लाता हूँ। और वो सेवादार उसी सेब को धुलवा कर लाता है और बाबा जी कहते हैं, हाँ अब एक प्लेट और चाकू भी लेकर आओ। तब बाबा जी जो थे उन्होंने चाकू से उस सेब को काटा। जब वह सेब को काटा तो उसमें एक कीड़ा था। तो ये देखकर वो सेवादार कहता है, बाबा जी ये क्या? बाबा जी कहते हैं, ये जो कीड़ा है वो अपने कर्मों का मारा है, तो उसके कर्म अब काटे जाने लगे हैं। तो वो सेवादार कहता है, बाबा जी आपको कैसे पता लगा कि ये सेवा कीड़ा यहीं इसी सेब में है? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरी नज़र से कोई नहीं बच सकता
वो सभी सेवादार हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहते हैं, बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम सेवादार हो, लेकिन जैसे भी तुम सेवा करते हो, कर्म करते हो, सब मुझे पता होता है। इस बात की चिंता मत लगाओ, बाबा जी को कुछ नहीं पता होगा। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से उस सेब में से जो कीड़ा था उसे साइड पर रख दिया और देखते ही देखते वह कीड़ा मर गया। तो वो सेवादार कहता है, बाबा जी अब ये कीड़ा क्यों मर गया? बाबा जी कहते हैं, बेटा इसका टाइम पूरा हो गया था, इसीलिए तो ये मेरे हाथ में आया और मेरे हाथों से ही इसका ये काम लिखा था। वो कहता है, बाबा जी आपके हाथों से अगर किसी के कर्मों को काटा जाए तो ये तो बड़ी बात है। बाबा जी कहते हैं, बेटा कर्म अपने अपने होते हैं। यहाँ पर जितने भी सेवादार मैं हम सब है, पता नहीं किस कर्मों से होकर आए हैं और अब भी कर्मों के चक्रों के कारण हमें मनुष्य देह मिली है। इसी कारण तो हम अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। उस मालिक की मर्जी के बिना कोई भी पता नहीं होता। वो कहता है, बाबा जी मुझे नहीं पता था इसमें कीड़ा है। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सेवादारों के लिए लेकर आए हो। तो वो कहता है, बाबा जी क्या पता बाकियों में भी कीड़े होंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, सारे सेब ठीक है, नहीं यकीन है तो काट के देख लो, एक में था वो उसके कर्म मैंने काट दिए हैं। वो कहता है, बाबा जी आप सच कहते हैं, आपने इस सेब में से आज उस कीड़े को कर्मों से मुक्त कर दिया। बाबा जी कहते हैं, अगर तुम सब भी अपने अपने कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सिमरन करना होगा, उस सतगुरु के प्यारे बनना होगा। वो जो सच्चा परमात्मा है तुम्हारे सिमरन का भूखा है। अगर तुम भी सिमरन करोगे तो इस 84 के जेल खाने से तुम लोग बाहर निकलोगे। वो बात सुनकर सेवादार रोने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा सिमरन तो करना पड़ेगा, चाहे बैठो ना बैठो, तो जो सिमरन करेगा वो ही तो उस सच्चे परमात्मा के पास जाएगा, वही अपने कर्मों का हिसाब दे पाएगा। और जो नहीं करेगा वो इस 84 के जेल खाने से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। तो वो कहते हैं, बाबा जी आपकी बातें सुनकर हमें जो है लगता है कि हमें सिमरन ज़रूर करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो हर सत्संग में यही फरमाता हूँ कि उसके घर में ना आपका जात पात देखी जाएगी, ना पैसे देखे जाएंगे, देखा जाएगा तो आपका सिमरन देखा जाएगा और कुछ भी नहीं देखा जाएगा। और बाबा जी सभी सेवादारों को कहते हैं कि आप सब ये सेब खाइए। अब किसी भी सेब में कोई भी किसी प्रकार का कीड़ा नहीं है। तो वो सभी सेवादार सेबों को धोकर खाते हैं और कहते हैं, ये तो बड़े ही स्वाद है। वो कहता है, हाँ हमारे बाग के जो सेब होते हैं वो बहुत स्वाद होते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी प्रकार की कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। और पहाड़ों के जो सेब होते हैं उनका अलग ही नज़ारा होता है, वो अलग ही तरह के मिठास होते हैं। तो एक सेवादार प्लेट में एक सेब काटकर बाबा जी के लिए लाता है। बाबा जी एक पीस लेते हैं और कहते हैं, हाँ सच में ये बड़े ही स्वाद सेब है। तो ऐसे ही सभी बाबा जी को वो कहता है, बाबा जी और खा लीजिए। बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरे सेवादारों ने खा लिए, इसका मतलब मैंने भी खा लिए हैं, तुम सब मिलकर खाओ और सबके लिए ये सेब पर्याप्त है। तो वो कहता है, हाँ बाबा जी हम सब खाएंगे। और बाबा जी कहते हैं, मेरी बातों को याद रखना और सिमरन पर ज़रूर ध्यान देना, जो सिमरन करेगा वही उस सच्चे मालिक के पास जाएगा। और सेवा तो आप चाहे सेवा करो न करो लेकिन सिमरन ज़रूर करें, क्योंकि सिमरन करने से ही हम इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं। और कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है जिससे हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल सके। जितने भी ऋषि मुनि आए थे सब ने सिमरन ही किया है और
आगे भी जितने भी आएंगे सबको नाम की कमाई के लिए कहा जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी सिमरन नहीं करते तो आज से ही सिमरन करना शुरू कर दीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।